मतलब क्या वोट जेहाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सही थी क्या? क्या सही साबित हुई? क्या वाकई देश में वोट जेहाद का खतरनाक खेल शुरू हो चुका है? क्या यूपी में वोट जेहाद के ऐलान का महाराष्ट्र में एक्शन शुरू हो चुका है? आपको सचेत और सावधान करने वाली खबर हम आपको दिखाएं। उससे पहले ऐसा करिए, आपको ना पुणे से आया ये वीडियो आप आराम से देखिए, तसल्ली से। हमने कहा शुरुआत में सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को देखिए, जिसे बीजेपी ने इस वीडियो को एक तरीके से वोट जेहाद की अपील का नाम दिया है। ये वीडियो आप देखिए और आप तय करिए। दिखाइए भाई वीडियो। कुल जमाती तंजीम ने यह फैसला किया है कि पूना शहर और जवार और अतलाफ के 4 कैंडिडेट्स की हिमायत की जाए, जिसमें पूना शहर से जनाब रविंद्र धंगेकर, जिनकी निशानी हाथ का पंजा है, उनकी हम हिमायत करते हैं। इसी तरीके से शिरूर कॉन्स्टिट्यूंसी से जनाब अमोल कोहले साहब को की हम हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल तुतारी है। इसी तरीके से बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी से हम मोहतरमा सुप्रिया सुले की हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल तुतारी है। और इसी तरीके से मावल कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहतरम जनाब संजोग वागिरे की हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल मशाल है। अब देखिए, मौलवी मौलाना जमात के लोग अपनी जमात से, अपने धर्म के लोगों से एक प्रमुख उम्मीदवार को जिताने और मोदी को हराने का आह्वान कर रहे हैं कि मुसलमानों को एकजुट होना होगा। बीजेपी कह रही है यही असली वोट जेहाद, यही वोट जेहाद की अपील है। मगर याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना चेताया था 6 दिन पहले, 2 मई को कहा था कि अब तक हमने लव जेहाद, लैंड जेहाद सुना था, अब कांग्रेस गठबंधन ने वोट जेहाद का नारा दिया है। प्रधानमंत्री ने बयान यूपी के फर्रुखाबाद में, ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस के उम्मीदवार, ऐसे ही नहीं दिया था पीएम ने, सलमान खुर्शीद की भतीजी मरिया आलम के वोट जेहाद वाली अपील के बाद दिया था। तब वोट जेहाद का बचाव करते हुए कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने सफाई दी थी कि मरिया आलम की बात का गलत मतलब निकाला गया। बीजेपी ने वोट की अपील को सांप्रदायिक रंग दे दिया। वोट जिहाद नहीं, ये बयान था, ये सलमान खुर्शीद की भतीजी हैं, इन्होंने वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल खुद किया था अपने मुंह से, कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद की भतीजी। लेकिन इस चुनाव में वोट जिहाद का सच क्या है? वीडियो सबूत सामने आ रहा है, जिसे बीजेपी वोट जिहाद का नाम दे रही है। कि एक मौलाना खड़े होकर अपने जमात के लोगों को वो कह रहे हैं कि ये तो एक वीडियो आया, दावा है कि पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र में जगह जगह और भी देश के अलग अलग हिस्सों में मस्जिदों में अनाउंसमेंट्स हो रही हैं और यही वोट जेहाद है कि बीजेपी को हराओ, मोदी को हराओ, और उम्मीदवार का नाम लेकर बताया जा रहा है इसको वोट दो। ये वीडियो मैं फिर से क्लियर कर दूं, महाराष्ट्र के पुणे का है। इसी तरह के और भी वीडियोस हैं, लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी डाउट थी, इसलिए हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा रहे हैं। ये वीडियो हमने कंफर्म किया, इसलिए हम वीडियो आपको दिखा सकते हैं। यहां करीब ये 4 दिन पहले, सुनिए, जमाती तंजीम कमेटी के लोगों का एक जलसा हुआ। इस जलसे में मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहा जा रहा है कि उन्हें किसके लिए वोट करना है, बताया जा रहा है कि किससे वोट नहीं करना है। इस वीडियो में सुना जा सकता है कि मस्जिद में मुसलमानों से सीधे सीधे कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट का समर्थन करने के लिए कहा जा रहा है। यानी खुलेआम मुसलमानों को मोदी के खिलाफ वोटिंग करने की अपील की जा रही है, कॉल दी जा रही है, मुसलमानों को एकजुट होने के लिए कहा। ये सब सेकुलरिज्म हो सकता है। अच्छा, ये अगर हिंदू एकजुट होने की अपील हो जाए ना कि हिंदू एक हो जाओ, तो वो कम्युनल हो जाता है। सोच के देखिए, कोई बीजेपी का नेता या कोई इस तरह से कोई हिंदूवादी नेता ऐसे कहे कि हिंदू एक हो जाओ, तो वो कम्युनल हो जाएगा। लेकिन मौलाना जी अगर इस तरह की अपील करेंगे तो ये सेकुलरिज्म है, ये सेकुलर हो जाता है। साफ साफ कहा जा रहा है भाई, मतलब मुसलमान पार्टी ना देखें, मुसलमान पार्टी ना देखें, उम्मीदवार ना देखें, बस ये देखें कि कैसे मोदी को हराना है, बीजेपी को हराया जा सकता है। और इनको पता है कि हिंदू तो एकजुट होने से रहा, वो तो जातियों में बटा हुआ है। इनको नब्ज पता है, मुसलमान एक हो जाओ, हिंदू तो एकजुट होने से रहा, वो तो ओबीसी, एससी, एसटी, ठाकुर, बढ़िया पता नहीं कि वो तो बटा हुआ है, इनको नब्ज पता है। जिस आयोजन में मुसलमानों से इंडी गठबंधन को जिताने की अपील की गई, उसमें पूरे महाराष्ट्र से लोग आए हुए थे। हल्की बात नहीं है ये। इस मीटिंग का मुद्दा था कि किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह की अपील पहले गुपचुप तरीके से की जाती थी ना, इसको थोड़ा सोचिए। ये सब होता था पहले बंद कमरों में होता था, बंद कमरों में दरवाजा लॉक वॉक करके कहा जाता था कि आप लोग अपने समाज में बातें करिए, क्योंकि ये ठीक नहीं है।
अब खुलेआम ऐसा हो रहा है, खुलेआम दी गई है। अब वोट जिहाद की अपील फर्रुखाबाद से हुई थी, अब असर शायद पुणे में हो रहा है। इसी वीडियो के आधार पर कांग्रेस छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हुए संजय निरुपम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी से शुरू हुआ वोट जिहाद अब महाराष्ट्र में भी आ गया है और मस्जिदों में मौलानाओं से वोट जिहाद की अपील की जा रही है। ये ट्रेंड बहुत डेंजरस है, इससे हिंदू मुस्लिम में विद्वेष पैदा हो जाएगा और क्या कुछ लोग चंद वोटों के लिए मुंबई को दंगों में झोंकना चाहते हैं। इसी वीडियो के बाद संजय निरुपम की तरह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि जलसों में मुसलमानों से कहा जा रहा है कि उनका टारगेट सिर्फ मोदी को हराना है। सुन लीजिए एक बार, आप सुना देते हैं हम आपको। ऐसा लग रहा है कि यूपी में जो वोट जिहाद का दरिंदा निकला वो महाराष्ट्र में भी आ पहुंचा है, क्योंकि महाराष्ट्र के कुछ मस्जिदों में काम करने वाले जो मौलवी मौलाना है उनके ऊपर दबाव डाला गया है कि वोट जिहाद की अपील करें। और ये दबाव डालने वाले और कोई नहीं, शिवसेना उबाठा के लोग हैं। देखिए, इसी वीडियो के आधार पर बड़ा सवाल यह भी है कि इंडी गठबंधन और मुस्लिम संगठनों के बीच क्या कोई डील फिक्स हो गई है? मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हिंदू बटा हुआ है, हिंदू टुकड़े टुकड़े, ये इनको पता है। मुसलमान एकजुट, उनको एकजुट होने की अपील भी की जा सकती है। हिंदुओं के एकजुट होने की अपील की जाएगी तो एफआईआर से लेकर नोटिस से लेकर सारा सेकुलरिज्म, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में और वो कम्युनल हो जाएगा। लेकिन ये सेकुलरिज्म है ना। क्या इसलिए एक और इंडी गठबंधन लगातार मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहा है? इस चीज को भी ध्यान से समझिएगा। मतलब जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चैलेंज देता हूं, आप क्लियर करिए मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे, किसी नेता ने डिनाई नहीं किया। शायद बदले में ये सब हो रहा है, कोई डील हो सकती है, हमें नहीं पता सच क्या है, आप लोग तय करिए। दूसरी ओर मुस्लिम संगठन इंडी गठबंधन के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, खुलेआम चल रहा है भाई ये सब। लेकिन ऐसे वीडियो जब सामने आते हैं ना तो बीजेपी को यह आरोप लगाने का मौका मिलता है कि जिहाद क्या होता है। वोट जिहाद का पहली बार जिक्र तब आया था जब कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के लिए वोट जिहाद की अपील की थी उनकी भतीजी ने। इस पर प्रधानमंत्री ने पूछा कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा? आप भी वैसे तय करिएगा, बयान सुनिए, आपको तय करना है राम राज्य या वोट जिहाद, चुनना आपको है। पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो।